पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का विसारत से जुज़वी महरूम तालबा के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक इंतहाई अफसोसनाक है, कंडेमेबल है। तालबा का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है, लेकिन अदालत मामले को ऐसे ही नहीं जाने देगी। होपफुली सफ़ेद मोतिये के मरज़ में मुब्तला गोल्ड मेडलिस्ट तालबा किंजा साजिद को पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिले का इम्तिहान देने से रोकने की कोशिश की गई। अव्वल तो मैं आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि रोकने की कोशिश क्यों की गई। किंजा वैसे हमारे साथ ही होंगी थोड़ी देर में, उनसे भी पूछ लेंगे। किंजा ने बड़े फॉन्ट साइज़ यानी बड़ा जो फॉन्ट होता है ताकि उनको बेहतर नज़र आए की शीट फराहम की दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। और किंजा ने यूनिवर्सिटी का ये इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। किंजा साजिद साइकोलॉजी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले की ख्वाहिशमंद थी और उन्होंने इम्तहानी पर्चा बड़े फॉन्ट में दिए जाने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने दीगर स्टूडेंट्स के सामने उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया। किंजा साजिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें पहले फ़ोन करके इम्तहान देने से रोका गया था, लेकिन काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद कमरा इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी गई और उनसे ये ज़रा आप अंदाज़ा कराएं कि उनसे हलफनामे पर दस्तखत लिए गए कि इम्तहान में पास हो जाना यूनिवर्सिटी में दाखिले की जमानत नहीं है। अव्वल तो कौन ये करवाता है और इनसे क्यों अलहदा करवाया गया, क्योंकि उनका इरादा ही नहीं था उनको एडमिशन देने का। आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्टूडेंट से इस तरह के हलफनामे पर दस्तखत कराए जाते हैं। 12 सितंबर 2018 को होने वाले दाखिला टेस्ट के नताइज का ऐलान 19 सितंबर को किया गया, जिसमें 5 नंबर से इन्हें फेल कर दिया गया। आप किंजा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने दाखिला फॉर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट भी शामिल किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में विसारत से महरूम अफराद का कोटा होने के बावजूद इनके साथ नारवा सलूक किया गया। कोटा शोटा तो दूर की बात है, बेसिक इंसानियत और ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं, और हम किसी और जगह की नहीं, एक दरसगाह की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। एब्सोल्युटली। किंजा साजिद हमारे साथ बिल्कुल जी, लाहौर स्टूडियो से किंजा ने हमें खुद ज्वाइन किया। किंजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किंजा हम थोड़े से हैरान हो गए हैं ये खबर पढ़ के, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर बड़ा फॉन्ट है या असिस्टेंस चाहिए या किसी चीज़ की भी चाहिए तो फैसिलिटेशन होती है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मे बी वो सीट किसी और को देना चाहते होंगे, क्या उनका इरादा था। क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल करने के बावजूद वो मुझे सीट नहीं देना चाहते थे कि नहीं, अगर आंखों का मसला है तो हमने तुम्हें ये डिग्री नहीं करनी देनी, जाके कुछ और पढ़ लो। किंजा, अभी तक आप ऑब्वियसली अब तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, माशाल्लाह इतनी आप हाई अचीवर रही हैं अदरवाइज इन योर एकेडमिक करियर, कभी कोई इस किस्म की पहले बात हुई हो, कभी कोई चैलेंजेस इस किस्म के आए हों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा किंजा, कभी कैसे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन जब ये मसला हुआ तो जाहिर है आप अचानक से लाहौर हाई कोर्ट तो नहीं पहुंच गई होंगी। आपने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ ये मामला टेकअप करने की कोशिश की, आपने वाइस चांसलर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की या HOD से बात करने की कोशिश की, किसी ने कोई अटेंशन दी इस इशू पर? बिल्कुल भी नहीं। मैंने स्पेशल लेटर्स TCS पोस्ट किए उनको, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कि इसका मतलब मुझे यही समझ आया कि पता नहीं बच्चों की दरख्वास्त TCS के ज़रिए ली ही नहीं जाती, या फिर वो क्या तरीका है उनसे बात करने का, कोई तरीका ही नहीं है, और वो ऑफिस में क्या करते हैं ये भी मुझे नहीं पता। नहीं, आप गई, आप यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद जब ये इशू हुआ और आपको फेल कर दिया गया दाखिला टेस्ट में, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा, आपने कन्फ्रंट किया किसी को वहाँ पे, किसी से बात की है? मैं उनके रवैये से पहले ही बहुत परेशान थी। वो मुझे इंसल्ट कर रहे थे फ़ोन कर करके। क्या कह रहे थे? उनके वाइस चांसलर को अप्रोच करने की कोशिश, वो कह रहे थे कि आपको काउंसलिंग सेशन में बैठे हुए यही नहीं पता चलेगा कि आपका क्लाइंट रो रहा है कि हंस रहा है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की मुझे इतना मसला नहीं है, और उसके बावजूद जब मुझे बाद में फाउंटेन हाउस से, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा माना जाता है इदारा साइकोलॉजी के हवाले से, वहाँ पे जब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ तो ब्लाइंड लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल बात थी कि मेरी काबिलियत पे कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं।
रोने और हंसने के लिए तो सुनना ही काफी होता है ये जज करने के लिए। इंसल्टिंग एक्चुअली कि अगर ये किसी को भी कहा जाए कि आपको ये पता किस तरह चलेगा, ये बहुत ही एकदम से हमें शॉकिंग बात लग रही है। बिकॉज एक तालीमी इदारे में तो हम ज़्यादा इमेजिन करेंगे कि लोग ज़रा ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होंगे टू सच सिचुएशन, या ज़रा ज़्यादा हसास होंगे, सेंसिटिव होंगे, एंड दे विल मेक वे फॉर अदर पीपल। आप हमें ये बताएं किंजा कि आपने बड़े फॉन्ट साइज़ का इम्तिहानी पर्चा जब मांगा और फिर आपको वो दरख्वास्त जो थी वो आपकी मंजूर नहीं हुई, तो क्या इससे पहले कोई ऐसी मिसाल आपने देखी है यूनिवर्सिटी में, अपने एकेडमिक करियर में, कि कहीं ऐसा हुआ हो जहां हेल्प आउट करना चाहिए लेकिन इस तरह धुतकारा हो लोगों को? मुझे आइडिया नहीं इस मामले में। मेरा तो ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था, वरना इससे पहले लाहौर बोर्ड, कनेट कॉलेज, फर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, जहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी अपनी पूरी की है, सारी जगहों पे मुझे इनलार्ज फॉन्ट करके देने में किसी को कोई मसला नहीं हुआ। कभी किसी को कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी जो खुद बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, तालीमी इदारा है, वहाँ पर मसला हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या अपील की है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में बताइए। फॉलोअप क्या है उसका? सर ऐसा है कि मैंने वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ये कंफर्म हो चुका था कि मेरा ह्यूमन राइट तो वायलेट हो चुका है। अब मैंने जब बैरिस्टर अमरीन से कांटेक्ट किया और उन्होंने ये केस दर्ज किया, जो कि स्पेसिफिकली इसलिए किया गया था कि जो रवैया था ये बहुत गलत था। बिल्कुल मेरी फील्ड, मुझे अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करने का खुद हक है। मुझे इन लोगों, मतलब कि इनके स्टूडेंट्स ने आके, मतलब मैंने एक अपनी स्टेटस पे पोस्ट लगाई थी, इनके स्टूडेंट्स ने आके मुझे उस पर शदीद इंसल्ट किया और ये कहा, जो उनके स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये आके कहा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है। नहीं, स्टूडेंट्स ने भी आपको इंसल्ट किया? एक मिनट, स्टूडेंट्स ने भी आपको इंसल्ट किया? जी बिल्कुल। मुझे जब ये रवैया मिला था इनके एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के बाद, मैं जब घर गई हूँ, मैं बहुत दुखी थी, जो कि नेचुरल बात थी। मैंने फेसबुक पे अपना एक स्टेटस लिखा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, जो कि इनके स्टूडेंट्स की तरफ से था। और इनके स्टूडेंट्स ने कहा कि हम वहाँ मौजूद थे, हमने ये सब कुछ देखा, ठीक है। और आगे से ये लिखा कि तुम्हारा टाइनी ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर रहा कि तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा कि मेरा कैरियर मैं खुद डिसाइड करूँगी। तो दे रिप्लाइड मी, वो कोई लड़की थी जो कि उसने मुझे आगे से कहा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है, तुम नहीं करोगी। किंजा, वी कैन नॉट इमेजिन कि इन दिस डे एंड एज कोई इस तरह बात कर सकता है। यकीनन आपसे ये बात हुई है, आप हमें बता रही हैं, हेंस आपने केस भी किया हुआ है। वेरी क्विकली आप हमें बता दें, आपकी इस केस के क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या आपको दाखिला मिल जाए दोबारा, लोग आपको रिस्पेक्ट दोबारा इस तरह मिल जाए? व्हाट डू यू वांट टू चेंज आउट ऑफ दिस केस? मैं एग्जैक्टली चेंज चाहती हूँ, दाखिला नहीं चाहती उस इंस्टीट्यूशन में, तो नहीं ऑब्वियसली। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ये रवैया ना हो, ये चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किंजा साजिद हमारे साथ हैं और आपने क्या जबरदस्त बहादुरी वाला इक़दाम उठाया है। आपने ना सिर्फ अपने लिए कदम, अपने जैसे बहुत से उन लोगों के लिए भी आप आवाज़ बनी हैं जिनके साथ ये नारवा सलूक अपनाया जाता है। वो कह रही हैं जी मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो अब दाखिला नहीं चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें तो ले लें। अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो लाहौर में हैं वो भी देख रही हैं किंजा साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई मुतल्लका शख्स हमें सुन रहा है, रजिस्ट्रार साहब या पंजाब यूनिवर्सिटी या वाइस चांसलर साहब, तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, हम हाजिर हैं, आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि हमें आपका वर्जन ऑफ द स्टोरी भी सुनने को मिले, मालूम हो कि क्यों आखिर किया गया इस बच्ची के साथ। बहुत ज़्यादा आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट स्पीचलेस। ऐसा मुझे हो सकता है, लेकिन इंतज़ामिया का जो रवैया है उस पे तो चलें, अफसोस है ही। वो जो स्टूडेंट्स वाली बात है, जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और आप किसी का क्या साइकोसिस करेंगे जब आप इतने बायस्ड हैं ऑलरेडी। मतलब कि मुझे तो इस चीज़ में इन बच्चों को, तो इन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई इस बात पे कर देना चाहिए कि आप इतने हसास नहीं हैं कि किसी और को समझ सकें, तो किसी का दिमाग क्या आप ठीक करेंगे। और जब आप इतने हसास नहीं हैं तो आप दूसरे के जज्बात, अपने क्लाइंट के कैसे जज्बात समझेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल।